हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो पूरा केस टेकिंग के बारे में बात किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है माइंड की रूब्रिक। ठीक है, कि मेंटल पिक्चर कैसे लेनी होती है। तो पीडियाट्रिक केस में पूरी मेंटल पिक्चर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितना हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उनसे होती है, या मम्मी जो बताती है उनसे होती है। ठीक है, कोई बच्चा होता है जो बताता है तो अपनी तरफ से वो ऐड होता है, पर मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का रोल रहता है और मम्मी जो कहती है वो। और क्वेश्चनरी जो रहती है वो क्वेश्चनरी मम्मी को ही सीधा बोल देना होता है कि अच्छा अपने बच्चे के स्वभाव के बारे में बताओ, और ये दो बच्चे हैं आपके, और दोनों के स्वभाव में डिफरेंट बताओ, ताकि ये डिफ्रेंशिएट से मम्मी आसानी से हमको बता पाएगी कि भाई ये बहुत ज़िद्दी था, ये तो बहुत माइल्ड है, कि ये कुछ बोलता नहीं है, मारता नहीं है, कुछ नहीं करता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ केस मेंटल पिक्चर हमको मिल ही जाती है, और वही 100% एक ट्रू पिक्चर होती है। पर कुछ केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मेंटल पिक्चर हमको कुछ नहीं मिलती है, या मम्मी कुछ बताती है नहीं, या मम्मी लेमैन होती है तो उस वजह से नहीं बता पाती है। तो हमको एक 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 क्वेश्चन पूछते जाना होता है, कि अगर एक लीडिंग क्वेश्चन कि जिससे हमको कुछ और मेंटल सिम्टम मिल पाए, जहाँ पे हमको वो भी देख लेना होता है कि वो कितनी डिग्री के वो सिम्टम है। जैसे कि ऑब्स्टिनेट है, ज़िद्दी, तो कितना ज़िद्दी होता है, ऐसा। ठीक है, बाकी सब मैं बताएगी कि भाई ज़िद्दी तो है ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको बोलना होता है कि ये, अच्छा, एक रैंडम क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि मम्मी ये बच्चा आपका मानता है नहीं मानता, घर में जो बात पापा बोलते हैं मम्मी बोलते हैं तो आपका सुनता है नहीं सुनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि जिद कैसी है। ठीक है, जिद में मान जाता है नहीं मानता है, आप उसको कुछ और डाइवर्ट करें, ध्यान उसका डाइवर्ट करें तो वो उस पे वो लग जाता है, फिर वो अपनी चीज़ भूल जाता है। फिर इतनी जिद करता है कि भाई लेट जाता है रोड पे। ठीक है, पर उसको चाहिए तो चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर होता है कि दूसरे चाइल्ड को ये डोमिनेट करता है नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि दो भाई बहन हैं या अपने मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं, तो वहाँ पे अपना रोब झाड़ेगा कि वो जो बोलेगा वहाँ पे वो लीडर ही रहेगा। ठीक है, वो जो बोले उतना ही वो करेगा, या बच्चे को मार देगा किसी को भी। ठीक है, सब लोग उनसे कुछ बच्चे सारे लोग बच्चे देखते हैं ना, तो मम्मी बताएगी इनसे सारे लड़के डरते ही, ये अलग ही रहते हैं उनसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होता है कि अच्छा ये मार खा के आता है, या मार के आता है। तो भाई मार खा के आता होगा तो टिमिड टाइप का मार के आता है, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग विल वाला पर्सन है। ठीक है, इंटेलेक्ट पूछो कि उसकी जल्दी जल्दी सीख जाता है या जल्दी नहीं सीखता है। ठीक है, याददाश्त कैसी रहती है, याद पुरानी पुरानी चीज़ें याद रहती है। एक इनवॉलंटरी कुछ चीज़ें बोल देता है कि रात को ऐसे सोया हुआ था तो मम्मी पापा जो बात कर रहे थे वो बात खुद बोल दिया। दिन में बोलता है कि अच्छा रात को आपने ये बात किया था, तो एक इनवॉलंटरी मेमोरी होती है, वो है। ठीक है, उनकी क्वेश्चनरी कैसे होती है, आप पूछो मम्मी से कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि सब बहुत जानने की जिज्ञासा होती है, मम्मी ये क्यों हो, ये कैसा, ये कैसा। तो एक नॉर्मल लेवल तक ठीक है, बच्चे होते हैं तो क्वेश्चन करते हैं। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई भगवान क्यों है, ठीक है, कि उसको किसने बनाया, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सल्फर टाइप के जो चाइल्ड होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर वो सवाल रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, उस सवाल पूछते हैं हम उनको तो रिस्पॉन्स फटाफटा दे देता है, यानी कि इंटेलेक्चुअली शार्प बंदा है, या बहुत डल तरीके से या लेज़ी तरीके से, या फिर उसको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको दिख रहा होता है। तो एक रिस्पॉन्स कैसा है वो। ठीक है, मोरल यानी कि देखिए दूसरों को मार बोलते हैं ना, मारने वाले लोग, ये सब कुछ चीज़ें भी तोड़ देने वाले लोग, ऐसे। फिर आप स्कूल में पूछोगे पेन पेंसिल सब होती है, वो सब सामने से ये बोलते हैं ना कुछ बच्चे कि मेरे को ये बुक दो, मुझे एक पढ़ने के लिए सामने से मांगते हैं। ठीक है, तो ये पूछो कि अच्छा ये पढ़ने में कैसा है, पढ़ता है तो सामने से पढ़ता है, होमवर्क टाइम टू टाइम करता है नहीं करता है, सामने से होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है नहीं बैठता, ऐसे। ठीक है, फिर जब होमवर्क हो जाता है अपने जो बैग होता है वो अच्छी तरह से रखता है नहीं रखता है, या आके बैग का घात ऐसे ही फेंक के चला जाता है खेलने से। ठीक है, एक जो उसका जो बैग होता है उसमें एक प्रॉपर तरीके से पूरे रखते हैं चीज़ें। ठीक है, तो वो होता है नहीं होता है। ठीक है, फिर स्कूल में कोई लड़ना बढ़ना वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर ये बोलते हैं ना कि कोई बच्चा कोई हैबिट कोई अलग गलत है, किसी गाली बोलना। ठीक है, फिर जो स्कूल की सारी चीज़ें होती है वो खो जाती है नहीं खो जाती है, पेंसिल तोड़ देता है नहीं तोड़ देता है। अच्छा, ठीक है, कुछ चीज़ें चोरी भी करने की किसी को आदत होती है बच्चे की, दूसरों की पेन पेंसिल अपने बैग में मिलती है उनके। ठीक है, ऐसे।
तो ये क्या हो गया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। फिर आप डिस्पोजिशन पूछो, ठीक है, डिस्पोजिशन भी पूछा करो कि एक एंग्री टाइप का डिस्पोजिशन है, एक माइल्ड टाइप का डिस्पोजिशन है, ठीक है। तो एंग्री में भी आप डीप क्वेश्चन करते हो। एंगर में जो गुस्सा होता है तो कैसा होता है, गुस्से में करता क्या है। कुछ बच्चे होते हैं जो चिल्लाते हैं, कुछ मारने लगते हैं, कुछ अपना ही सिर दीवार पे पटकने लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अकेले में जाके बैठ जाते हैं, यानी कि उसका जो गुस्सा था वो सप्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगर सप्रेस आ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं वो एक बोलते हैं ना, रूठ जाते हैं, सल्की टाइप के नेचर होते हैं। तो कोई काट लेता है, कोई थूक देता है माथे पे, कोई गाली बोल देता है, अपनी बाल खींचता है, दूसरों के बाल खींच लेता है। तो एंगर वाला बंदे में उसका रिएक्शन क्या है, उस पर मेडिसिन चलती है, ठीक है। तो आप पूछो कि उनका रिएक्शन कैसा है। फिर माइल्ड हो गया, एंग्री हो गया। फिर यील्डिंग टाइप का डिस्पोजिशन होता है कि भाई एक यील्डिंग दूसरों का मानता है, आप जो बोलेंगे वो किसी के ना नहीं बोलेगा कभी, ठीक है। कुछ बच्चे डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरे चाइल्ड पे डोमिनेट करते हैं, हॉटी टाइप के बच्चे, ठीक है। फिर कुछ बच्चे होते हैं बड़े लोगों को भी सुना देते हैं, ठीक है, सार्कास्टिक वाले बंदे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टिमिड होता है, एप्रीहेंसिव नर्वस बंदे होते हैं, नर्वस चाइल्ड, ठीक है। कुछ लोकेशियस चाइल्ड होते हैं, बोल 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 आने के सीधा बोल बोल ही करते रहते हैं, ठीक है। कुछ फाइटर होते हैं, कुछ गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। रिवोल्ट, टीचर ने भी गलत पढ़ाया, नहीं टीचर ये गलत था, ठीक है, ऐसे। कुछ बोलते हैं ना, कुछ डर जाते हैं तो कुछ रिवोल्ट भी कर लेते हैं, तो वो उनका एक डिस्पोजिशन होता है। फिर आप पूछो कि उसमें कोई आर्ट है, जैसे कि ड्राइंग करता है अच्छी, और लिखता है कोई चीज़ें, बोलता है, डांस करता है, पोइट्री लिखता है, पेंटिंग कोई ऐसे। तो क्वेश्चन करो तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी कि नहीं इसका ड्राइंग सर एकदम बढ़िया, आप हमने इतना सिखाया नहीं है इतना, फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग करता है। ऐसा कोई डांस होता है, एक बार देख लिया डांस, इतना मस्त डांस करता है, ठीक है। तो एक आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है। फिर आप पूछो सेंसिटिविटी के बारे में, हर्ट किस चीज़ से होता है, ठीक है। जल्दी हर्ट हो जाता है या बहुत टाइम के बाद एक हर्ट होता है, तो जल्दी हर्ट हो जाए तो एक रूब्रिक है वो। फिर एक किस चीज़ से, ठीक है, कि भाई रूडनेस से, क्रिटिसाइज से, स्कोल्डिंग से, वो जो क्लास में उसका नंबर नहीं है उस चीज़ से, एप्रिसिएशन नहीं मिला तो उसका एक, जब किसी ने निगलेक्ट करे, दूसरा लड़ा बच्चा घर पे आया और उनको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी एक सेंसिटिविटी होती है। और सेंसिटिविटी में भी उसका एक रिएक्शन होता है, आप रिएक्शन पे जाओ, ठीक है। तो ये जो फिर आप इमोशन के पूछो कि भाई जल्दी बोलते हैं ना भावुक हो जाना, कि घर पे किसी को बीमारी है तो पूछो कि दूसरे लोग बीमार पड़ते थे करता क्या है, तो कुछ बच्चे होते काम करने लगते हैं सब कुछ, ठीक है। प्रिकोशियस चाइल्ड वाले होते हैं ना, उसको बचपन से ही जवाबदारी का एहसास हो जाता है, तो वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ उसका बर्ताव के साथ, एनिमल के साथ पूछो कि कुत्तों बिल्ली को, कुछ बच्चे होते हैं कुत्ते पूंछ पकड़ के मारते हैं, कि जो कुछ इंसेक्ट निकलते उसको मार देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं खिलाते हैं उसको, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपैथेटिक है, एक क्रूअलिटी वाले चाइल्ड है, ऐसे। अटैचमेंट घर पे सबसे ज़्यादा किससे है, ठीक है, कि जब पापा से अटैचमेंट है, मदर से, वहाँ से हमको पता चलेगा कि वो दूर थे और बीमारी का कोई रीज़न तो वहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर घर में कोई मेहमान आता है तो सबके साथ मिक्स हो जाना होता है, तो मिक्स होता है नहीं होता है, या अकेले घर पे बैठ जाता है, या फिर कोने पे जाके बैठ जाता है, या ऐसे, ठीक है। जो अपने टॉयज़ होते हैं उनके साथ उसकी अटैचमेंट कैसी होती है, कि भाई किसी को देता है, नहीं देता है, या बोलते हैं ना, या टॉय को बार बार टॉय को तोड़ देता है, या खोल के रिपेयर करता है, देख लेता है, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन आप पूछो कि हैबिट्स के बारे में पूछो, एक 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 चीज़ें पूछो, जैसे कि बाथिंग, ठीक है, बात पसंद है नहीं पसंद है, ड्यूरिंग बाथिंग क्या करता रहता है, किसी को काटने की हैबिट है, ठीक है, कोई किसी को सामने से आके कुछ बंदे को कुछ भी थोड़ा सा गुस्सा है काट दिया, ऐसे। थूकने की हैबिट है, ठीक है। तो फिर उठता है, बोलते हैं ना, कवरिंग होती है, कर चाहिए कवरिंग नहीं चाहिए, कब चाहिए होती है, चलो विंटर में चाहिए होती है तो एक नॉर्मल चीज़ है, उसको समर में भी कवरिंग से चाहिए तो चाहिए होती है, ठीक है। कोई हैबिट जैसे कि फिंगर माउथ में डालने की हैबिट होती है, नोज़ में फिंगर डालने की हैबिट होती है, ठीक है। कोई जेस्चर देखो, जेस्चर ऑब्जर्वेशन का टॉपिक है, पर एक मम्मी से फिर भी पूछो कि कोई अलग तरह का जेस्चर वो घर पे करता है, आपने कभी नोटिस किया हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो उनका जो हैंड होता है वो जेनिटल पे ही टच करता रहता है बार बार। अगर आपने यहाँ पे अपने ऑब्जर्व नहीं किया, पर घर पे मम्मी ने बार बार ऑब्जर्व किया है, तो हमको सीधा क्वेश्चन करो कि भाई कुछ अननोटिस चीज़ें आपने कहीं ऑब्जर्व किया हो तो ये बताओ। रोता किन बातों पे है, ठीक है, रोने के बाद ये करता क्या है वो पूछो,
रोता कैसा होता है कि आप खुद कंटाल चुके होते हैं ऐसा रोता है, या फिर एक माइल्ड तरह का रोता होता है। फिर टच, कुछ बच्चे को टच करने की आदत होती है, तो एक ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है, ठीक है। तो टच पसंद नहीं है, वो एक है। फिर आप पूछो उसको अकेला रहना पसंद है कि कंपनी में पसंद है, ठीक है। अकेला, कुछ बच्चे अकेले नहीं रह पाते, कुछ को कंपनी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैरिड, एक कैरिड वाला बंदा कि जैसे कि उसको उठाते ही रहना होता है, ठीक है। उसको घूमने का ही शौक रहता है, अगर नीचे रखेंगे तो बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, ऐसा। फिर आप पूछो कि इसका एक्टिविटी कैसा है, वो आलसी है या एक्टिव है, ठीक है। पूरे दिन कुछ खेलता वेलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। कुछ बच्चे होते पड़े रहते हैं, बस टीवी देखते रहते हैं। झूठ बोलता है, नहीं बोलता है, ठीक है। और बोलता है तो कहाँ पे बोलता है, किसके सामने बोलता है, वो पूछो, ठीक है। कुछ चीज़ें स्कूल का बिहेवियर आप पूछो कि भाई डायरेक्ट आप मम्मी को पूछो कि अच्छा स्कूल में कोई फरियाद आती है इनकी कि नहीं, ठीक है। बच्चों को मार के आता है, नहीं मार के आता है, मीन्स टीचर इनके बारे में क्या बताती है, तो वो पूछो, ठीक है। बाकी सब माइलस्टोन पूछो, वॉकिंग, टीथिंग का सब माइलस्टोन पूछ लो कि भाई कुछ लेट आए थे, जल्दी आए थे, ऐसे। जेलसी के बारे में पूछो कि दूसरे बच्चे के कोई अपने टॉयज़ को लेके जेलसी है, या फिर घर में कोई दूसरा चाइल्ड आता है तो उनको लेके जेलसी है, ठीक है। जेलसी में बच्चा कोई कोई मारता भी है, किसी को छुपा देता है, पिंचिंग करता है, तो वो दिख ही जाता है कि उनको जेलसी हो रही है, ठीक है। शौक पूछो कि इसको रीडिंग का कोई शौक है, ठीक है। कि भाई कुछ बच्चे होते हैं पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे को मिमिक्री का शौक रहता है, वो एनिमल्स की मिमिक्री करते हैं, कुछ बॉलीवुड स्टार की मिमिक्री करते हैं, ऐसा। कोई म्यूज़िक का कोई शौक है, नहीं है। कोई फियर पर्टिकुलर आप पूछते हो कि कोई पर्टिकुलर फियर भी है, नहीं है, रिलीजियस है या नहीं है, ठीक है। आपके साथ बैठ जाता है पूजा में, नहीं बैठता, या आपने सिखाया है, वो एक अलग बात है। पहले से ही शौक रहता है, पूरे दिन जैसे पूजा में थोड़ा इंटरेस्ट उसको ज़्यादा रहता है। फिर आप पूछोगे वैक्सीनेशन की हिस्ट्री थी या नहीं थी, वैक्सीनेशन के देने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम आए थे, वो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन होते हैं माइंड में कि इतने एटलीस्ट आपको पूछने हैं। बाकी जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो मम्मी सामने से बताती है, वहाँ से रूब्रिक सिलेक्शन हो जाते हैं, और एक उनको ऑब्जर्वेशन करना है, वो, ठीक है। उससे मोस्ट ऑफ, और मैंने पूरे केस टेकिंग बताया कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल जर्नल है तो मोस्ट ऑफ बच्चे रिकवर हो जाते हैं, अगर मेंटल पिक्चर हमको नहीं मिल रहा है फिर भी, ठीक है। तो ये हमने पूरा पीरियडिक का केस टेकिंग देखा, क्या क्या क्वेश्चनरी है वो देखे। आगे फिर और हम कोई और टॉपिक लेंगे पीरियडिक के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू।